नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रिज किशोर। आज मैं बात करूंगा एसआईपी और एलआईसी में क्या डिफरेंस होता है। एलआईसी में कितना ट्रांसपेरेंसी होता है और एसआईपी में कितना ट्रांसपेरेंसी है, इसी के बारे में बात करूंगा। और बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा भी। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है पर इससे ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि आप कहीं भी आपके घर में तो एलआईसी होगा, उसके बाद में इसका बेनिफिट जब जानोगे तब समझोगे कि हाँ, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आने वाला दिन में देख ही रहे हैं महंगाई कैसे बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट क्या है। तो आज अगर हम लोग को 1 लाख का अगर 10 साल बाद अगर 2 लाख बन रहा है, आप कहीं 1 लाख का 2 लाख 4 लाख 5 लाख बन रहा है, तो कौन से ज़्यादा बेटर है। तो आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस में क्या होता है। इससे पहले एसआईपी की बात करूँ। एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी शुरू करने के लिए कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है, नहीं किसी के पास जाना है। आपके पास पेन, आधार, ये भी लगता है उसमें भी, एलआईसी में भी। तो पेन, आधार और बैंक अकाउंट रहे, बस इसके ज़रिए आप किसी भी एप्लीकेशन में खोल के वहाँ से एसआईपी कर सकते हैं, या आप बैंक में जाके वहाँ से भी करा सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें ज़्यादातर देखा गया है एलआईसी में एजेंट के द्वारा होता है। आप लोग भी अगर कराए होंगे तो डायरेक्ट कोई जाके एलआईसी से जल्दी नहीं लेता है, वो भी एजेंट के द्वारा लेता है। दूसरी चीज़, एसआईपी में अपने हिसाब से पैसा को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज एसआईपी कर रहे हैं अगर 1,000 का, अगर आपके पास सरप्लस कहीं से पैसा है, अगर 2,000 है या 4,000 है, तो उसके हिसाब से आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। पर एलआईसी में अपने हिसाब से नहीं बढ़ाया जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता है। ऐसा नहीं, उसमें ट्रांसपेरेंसी है। एसआईपी रकम को कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें आपको किसी के पास नहीं जाना होता है। आप जिस ऐप से किए हैं उसमें आप कभी भी पैसा को निकाल सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में अगर मार्केट खुला रहता है, तो अगर जैसे सोमवार को अगर निकाल रहे हैं तो लगभग बुध से बृहस्पतिवार को आपको अकाउंट में आ जाता है। पर इसमें ऐसा इतना जल्दी नहीं हो पाता है। एजेंट के पकड़ो, फिर वहाँ जब आप भी अगर ऐसे अगर बीच में अगर बंद हुआ होगा तो आप भी ये परेशानी झेले होंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी होता है। इसके बाद होता है एसआईपी को कभी भी बंद कर सकते हैं। इसमें जैसे है एसआईपी भी कभी भी, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा अगर 2,000 का एसआईपी चल रहा है, अगर मानिए कि अगला मंथ में मेरे को पैसा देख रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, तो मैं 15 दिन पहले उसको स्टॉप कर दूंगा। जिस ऐप से किया हूँ उसमें रहता है फीचर, उसमें जाइएगा, देखिए स्टॉप हो जाएगा। पर इसमें अगर स्टॉप कीजिएगा तो फिर चालू अगर कीजिएगा तो वो क्या होगा, जितने प्रीमियम पहले आपका बकाया है वो पूरा, अगर मान लीजिए कि आपको 5,000 रुपया जा रहा है हर साल, ठीक है, तो वो आपको अगर 2 साल तोड़ दिए तो 2 साल का 10,000 मिलाकर तब तीसरे का वो सब जमा करना पड़ता है। पर इसमें कोई नहीं, कभी भी बंद कर दीजिए। जब अगर फिर अगर पैसा आपके पास हो जाए सरप्लस, फिर आप अमाउंट को एसआईपी को भी चालू कर सकते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर बंद हो गया, चालू अगर करना है उसको, तो पूरे प्रीमियम आपको देना पड़ेगा तब चालू होगा। इसमें ये ट्रांसपेरेंसी होता है। दूसरी चीज़ देखिए, इसमें क्या होता है, एसआईपी में इंश्योरेंस आपका कुछ नहीं होता है। पर आज एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो एसआईपी में एलआईसी में जो इंश्योरेंस होता है वो समझिएगा, आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि जो हम लोग प्रीमियम देते हैं, जो हम लोग एलआईसी के प्रीमियम देते हैं, वो कितना हम लोग को जो इंश्योरेंस दिखाते हैं वो कितना का इंश्योरेंस देते हैं, वही चीज़ वहाँ जो प्रीमियम दे रहे हैं, अगर थोड़ा अगर जानकारी अगर नॉलेज रहे तो आप इस हिसाब से आप एसआईपी भी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। आप वीडियो तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करके और प्यारा से एक कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आइए अब यहाँ देखिए, इसमें इंश्योरेंस नहीं होता है, बताया हूँ मैं पहले। अब इसमें अगर इंश्योरेंस लेना है तो एलआईसी वाला इंश्योरेंस मत लीजिए, क्योंकि उसमें प्रीमियम ज़्यादा जाता है इंश्योरेंस के नाम पर, जबकि वो उतना नहीं होना चाहिए। इसमें टर्म प्लान लीजिए। टर्म प्लान में इस समय जीएसटी 0 है,
तो 500 से 700 अगर महीना दे रहे हैं, ठीक है, 500 से 700 रुपया महीना दे रहे हैं, तो आपको लगभग 1 करोड़ का आपको टर्म प्लान मिल जाएगा। अगर आपको कुछ हो रहा है तो आपको नॉमिनी का 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। अब देखिए, मानते हैं किसी का अगर सैलरी 20+ नहीं है तो उसका टर्म प्लान नहीं मिलता है। इसमें एक कंडीशन है, अगर टर्म, मान लीजिए कोई कह रहा है कि चलिए मैं SIP कर दिया, उसके बाद टर्म प्लान ले लिया, तो इसमें एक कंडीशन है कि 20,000 से अगर सैलरी आपके ऊपर नहीं है तो आपको टर्म प्लान नहीं मिलेगा। तो चलिए आज मैं आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप बैंक में जाइए, आप बैंक में खाता होगा ही आपका, एक चलता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस होता है। मैंने मानते हैं कि अगर 2 लाख 4 लाख के इंश्योरेंस के बाद में अगर LIC में जा रहे हैं तो उसके मैं बेटर तरीका बता रहा हूँ कि आप जाइए बैंक में, PMJJ करके BY होगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि साल में आपको एक बार 436 रुपये कटता है और 2 लाख रुपये का लाइफ कवर होता है। इसमें आपको कुछ भी होगा तो आपको नॉमिनी का 2 लाख रुपया मिलेगा प्रक्रिया होता है करने के बाद में। उसके बाद में एक होता है PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये आपको 20 रुपये साल में कटेगा और 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल बीमा होता है। ये आपको कितना हो गया, मान लीजिए 456 रुपये में आपका 4 लाख के बुझिए, 2 लाख एक्सीडेंटल बीमा, 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, एक मेरा जो मैं अपना LIC जो कर रखा था उसमें मेरे को साल में 10,000 रुपया देना था। 10,000 में हम लोग को लाइफ कवर कितना मिलता था, मात्र 2 लाख का। अगर कुछ हो रहा है तो नॉमिनी को आपको 2 लाख रुपया मिलेगा और जितना जमा रहेगा वो मिलेगा। तो आप बताइए, जो हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, मान लीजिए कि हम अगर 10,000 दे रहे हैं, 2 लाख लाइफ कवर मिला है, तो हम क्यों नहीं क्या करें कि वहाँ जो पैसा दे रहे हैं तो वहाँ हम इसमें पैसा शिफ्ट कर दें। जो 2 लाख का कवर मिला गया तो मैं SIP कर दें 1,000 का, और वही मैं 456 रुपया इसमें लगा दूं तो मेरा 2 लाख का कवर हो गया। अब देखिए मैं आप लोगों को यही चीज़ दिखा रहा हूँ कि अगर वो मैं गलती उस समय कर दिया था पर सुधार लिया, मैं मात्र 2 प्रीमियम देकर वहाँ बंद किया। उसके बाद में जब मेरे को मतलब पूरा कॉन्फिडेंट आया, सब कुछ, मैं कम से कम 4-5 साल मार्केट में हूँ, उसके बाद मेरे को समझ आया कि हाँ क्या करना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप भी अगर नॉलेज ले रहे हैं, अगर जान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप भी सही फैसला लेंगे, सही चीज़ करेंगे, तब आप लोग के भी आने वाला दिन में बढ़िया वेल्थ बना सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाएं। 1,000 रुपये जो मैं यहाँ मान लीजिए मेरा महीना का जोड़ लिया, अगर जा रहा है तो वही चीज़ अगर इसमें कर रहा हूँ तो इसमें मेरे को क्या बेनिफिट मिल रहा था, 15 साल प्रीमियम देना था, 6 साल बाद क्या 6 साल रोक करके भी, यानी 21 साल बाद मेरे को पैसा मिल रहा था। अगर वही सेम चीज़ मैं इसमें किया हूँ तो मेरे को क्या बेनिफिट है, आज चलिए लाइव में दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 1,000 रुपया मैं रखा, SIP किया, कर दिया हूँ। उसके बाद में 15 साल मेरे को जमा करना है, ठीक है, 15 साल जमा करना है। 15 साल के पीछे के SIP की रिकॉर्ड दिखा रहा है। आपकी जो भी मैं वीडियो बताऊंगा ये नॉलेज के लिए बताऊंगा, इस पहले समझ लीजिए। 1,000 रुपया मैं हर मंथ SIP किया, ठीक है। उस 15 साल में पीछे का रिकॉर्ड बता रहा है कि 15 साल में एवरेज रिटर्न और हाईएस्ट और लोअर तीनों बताऊंगा क्या क्या मिला है। देखिए 15 साल में आपको यहाँ 1,000 रुपया मंथली SIP दिखाया। उसके बाद में स्मॉल कैप, क्योंकि हमको 15 साल से ज़्यादा जाना बताया कि स्मॉल मिड में कब जाना है, जब 10 साल 15 साल से एबव टाइम हो, क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, यानी अप डाउन होता है। और मैं 15 साल किया, उसके बाद में यहाँ पे सबमिट किया। अब देखिए क्या है, इसका रिजल्ट आ रहा है। जो ऊपर का फंड है SIP म्यूचुअल फंड निप्पॉन का, वो देखिए कितना 15 साल में 11 लाख
98,914 दिखा, मान लीजिए 11 लाख रुपया, 22% का रेट, मतलब CAGR के हिसाब से। अब यही चीज आपको बॉटम वाला जा रहा हूँ, सबसे कम कितना दिखा रहा है, जो कि सबसे कम 1,000 रुपया मैं हर मंथ डाला, 15 साल डाला, 15 साल में मेरा कितना रिटर्न पीछे वाला दिखा रहा है। अगर कोई पीछे डाला है तो ये आपको 6.5 लाख रुपया के, देख लीजिए बड़ा करके दिखा रहा हूँ, 15% का रेट और 6.5 लाख रुपया बनाया है। सबसे नीचे कौन सा फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब ये बजाइए सबसे जो नीचे का बॉटम फंड है वो आपको 6.5 लाख रुपया बनाया, ठीक है, 15 ही साल में। अब कैटेगरी एवरेज की मैं बात करूं, कैटेगरी एवरेज का, तो वो भी मतलब कैटेगरी एवरेज का मतलब हुआ नहीं ऊपर नहीं टॉप नहीं बॉटम, बीच के एवरेज के निकाला तो 8.5 लाख रुपया। चलिए मैं मान रहा हूं कि 8.5 लाख रुपया। अब देखिए मेरे को उसमें 6 साल छोड़ना था, अब 6 साल छोड़ना था, तो आप मान लीजिए यहाँ 8 लाख रुपया हो गया। मैं 8 लाख रुपया वन टाइम में, मैं मान लीजिए 8 लाख रुपया मेरा बन गया, वन टाइम इसके लिए मैं छोड़ दिया। उसके बाद देखिए मेरा क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है, यहाँ वन टाइम में गए, उसके बाद मैं क्या यहाँ जैसे कि मेरा वहाँ कितना था 8 लाख रुपया। चलिए मैं 8 लाख रुपया एवरेज में सबसे बॉटम वाला फंड को मैं 5 लाख रुपया मानता हूँ कि 15 साल में 5 लाख रुपया बने। चलिए मैं यहाँ 5 लाख रुपया अमाउंट रख दिया। उसके बाद देखिए मेरे को, मैं सिलेक्ट किया कितना, 6 साल मेरे को छोड़ना था। और उसके बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ कि टॉप और बॉटम एवरेज का क्या रिटर्न है। अब देखिए टॉप और बॉटम का क्या एवरेज रिटर्न है। 5 लाख रुपया रखा, नहीं गलत में, वन टाइम में गया, 1 मिनट, वन टाइम में गया और मेरे को रखना था कितना 5 लाख, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 5 लाख रुपया रखना था। और 6 साल स्मॉल कैप, इसको देखिए अब आएगा, आपको ऑनलाइन दिखा रहा हूँ जो कि लाइव रिटर्न आपको दिखा रहा हूँ अभी तक का। अब देखिए 5 लाख रुपया वन टाइम मान लीजिए रख लिया, सबसे बॉटम वाला फंड का 5.5 लाख बन रहा था, मैं 5 लाख रुपया रखा, 6 साल रखा, स्मॉल कैप रखा। अब टॉप बॉटम और एवरेज क्या दिया है, देखिए मेरा 21 साल का बात कर रहा हूँ, 15 साल में तो इतना बन गया, यानी 5 लाख रुपया 5.5 लाख रुपया बन गया, सबसे नीचे वाला फंड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में 6 साल छोड़ना है, तो उस 5 लाख को मैं 6 साल मान लीजिए वन टाइम छोड़ दिया, तो वो अगर छोड़ने पर पीछे कितना बना है, यानी टॉप कितना बनाया है, बॉटम कितना बनाया, एवरेज कितना बनाया, देखिए यहाँ। तो आपको जो टॉप फंड है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, वो आपको बनाया है 26,33,329 रुपया, यानी 31% का CAGR दिखा रहा है। चलिए अब बॉटम का बात कर रहा हूँ। बॉटम में जो फंड बनाया है, बॉटम का कौन सा फंड है, SBI स्मॉल कैप फंड। SBI का जो बैंक है उसका भी म्यूचुअल फंड होता है, वो SBI का स्मॉल कैप फंड जो है वो बनाया है 16,62,658। देखिए बॉटम वाला फंड। अब एवरेज कैटेगरी का बात करें हम, तो एवरेज कैटेगरी में आपको दिखा रहा है 20 लाख रुपया। और बताइए किसी का अगर प्रीमियम 15 साल अगर 12 हजार रुपये जाए, 1,000 मंथली, तो 15 साल बाद और 6 साल छोड़ने के बाद मेरे कितना इसमें दिखा रहा है, 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया दिखा रहा है। सेम चीज मैं इसमें जिसमें गया था LIC में, उसमें मेरे को करने पर 5.5 लाख रुपया मिल रहा था। अब बताइए कि 21 साल बाद जो रिक्स बताते हैं, 21 साल बाद ए वाले रिक्स में है आखिर जो ए वाला किए है वो रिक्स में है, आप बताइए। तो यही मैं चीज कहता हूं कि देखिए समझिए उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। और जो भी मैं बताता हूं वो एजुकेशन पर्पज के लिए बताता हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप समझिए, देखिए और इसमें जान सुन के तभी इन्वेस्ट कीजिए। अगर जानिएगा समझिएगा तब आपको ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ
किस में करना चाहिए किस में नहीं चाहिए। तो मैं दोनों का आप लोगों को बता दिया और लाइव भी दिखा दिया। अब इसको आप लोग थोड़ा सोचिएगा समझिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप लोग को समझ में आएगा। इसीलिए कहता हूँ कि जो इंश्योरेंस वाली है वो अगर कम का है तो ये दोनों प्लान ले लीजिए। अगर आप लोग का अगर सैलरीड है बिजनेस है, इसे दिखा के तो आप टर्म प्लान में जाइए। 5 से 700 में 1 करोड़ का बेनिफिट लीजिए इंश्योरेंस का। पर इसमें इंश्योरेंस के नाम पर मत जाइए, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस के नाम पर आपको प्रीमियम ज़्यादा जाता है और उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है लंबे समय में। क्योंकि जब भी देखा गया है LIC में कम से कम 10 साल से एबव के कोई ना कोई करता ही करता है। तो जब 10 साल से एबव उसमें करना है तो इसमें कीजिए, रिस्क भी कम हो जाएगा और इंश्योरेंस यहाँ से करा लीजिए, उससे आधा उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए देखिए समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए। और मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप यहाँ करने के बाद में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, इसमें सब बताया हूँ। कभी भी अमाउंट कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जब भी चाहे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बंद भी कर सकते हैं, जितना पैसा रहेगा उतना ही बढ़ेगा। SIP में सब कुछ सुविधा है, किसी के पास नहीं जाना, अपने ऐप से सब कुछ कर सकते हैं। पर LIC में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जानिएगा, जब सब कुछ समझिएगा तब तो कर पाइएगा। तो आप लोगों को अगर ज़्यादा अच्छा समझ में आया, सब कुछ आप जान सुनिए, उसके बाद कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगर कोई भी मैं वीडियो डालूं तो उसमें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पुगे। और इससे रिलेटेड जो भी आप लोग का क्वेरी हो, कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। बाकी नमस्कार।